अपना नहीं, जर्नैल सिंह भिंडरावाले आतंकवादी नहीं था। एक संत आदमी था, उसने अपनी मांग नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। खालिस्तान की मांग करने वाले चंद आदमी थे, आतंकवादी थे वो। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। नहीं, आतंकवादी थे और उनसे आपका कोई लेना देना नहीं। आतंकवादी नहीं थे, मैं उनको आतंकवादी नहीं बोलता हूँ। क्यों नहीं बोलते? वो सिखों की मांगों के लिए जरूर काम करते थे। जर्नैल सिंह भिंडरावाले आतंकवादी नहीं थे। उनका रास्ता अपना था, हमारा रास्ता अपना। नहीं, जर्नैल सिंह भिंडरावाले आतंकवादी नहीं था। एक संत आदमी था। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਨ, ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗੋਦੀ ਐਂਕਰ हर वारी ये गल करदा कि सिख आतंकवादी ने, खालसा राज मंगण वाले आतंकवादी ने, संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले आतंकवादी ने। अज इस हवाले नाल वीडियो है कि एक सिख सरदार ने इस चीज़ का जवाब दिता कि कौन सन संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले। तो अज इस हवाले नाल वीडियो है, पहले वीडियो देख लेने फिर करने इस ते गलबात। ये राजनीति हो रही है खुल्लम खुल्ला। अगर सरकार कह रही है कि नहीं भाई, इससे देश की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा पर खतरा मंडरा सकता है, फिर से वो जख्म हरे किए जा सकते हैं, खालिस्तान के आइडिया, उस विचार को फिर से बल मिल सकता है, तो आपकी पार्टी ये गुरुद्वारों में, पिंड में, सब जगह ये फिल्म दिखाते हुए क्यों घूम रहे हैं? राजनीतिक फायदे के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं आप। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिखों ने बहुत कुर्बानियाँ देने के बाद और 47 से पहले उनके पास पूरा था कि वो खालिस्तान लें या हिंदुस्तान के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ जाएं। हमारी उस वक़्त की लीडरशिप ने हमारा नाता हिंदुस्तान के साथ जोड़ा है। आगे पाकिस्तान में हमारे सैकड़े गुरुद्वारे रह गए, हम उनको दर्शनों के लिए तड़पते हैं। खालिस्तान लेंगे तो जो हिंदुस्तान के गुरुद्वारे हैं उनके लिए तड़पेंगे। सिख अपने गुरुद्वारों के लिए हर कुर्बानी कर सकता है, तड़प नहीं सकता उनके दर्शनों के लिए। खालिस्तान की मांग करने वाले चंद आदमी थे, आतंकवादी थे वो। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। नहीं, आतंकवादी थे और उनसे आपका कोई लेना देना नहीं। आतंकवादी नहीं था, हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर मैं उनको आतंकवादी नहीं बोलता हूँ। क्यों नहीं बोलते? वो सिखों की मांगों के लिए जरूर काम करते थे। जर्नैल सिंह भिंडरांवाले आतंकवादी नहीं थे। उनका रास्ता अपना था, हमारा रास्ता अपना। नहीं, जर्नैल सिंह भिंडरांवाले आतंकवादी नहीं था। एक संत आदमी था, उसने अपनी मांग नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने अपनी मांगे रखी थी जो सरकार ने धार्मिक स्थल की बेअदबी कर दी, उन्होंने उसे अपने आतंकवादी साथियों के साथ पनाहगाह बना लिया। देखो मेरी बात सुनो, आपने मेरी राय पूछी है, मैंने अपनी राय दे दिया है। हाँ हाँ। इस इशू के ऊपर जो आप इशू ने आपने बुलाया, उस इशू के ऊपर आप मेरे से बात कीजिए। अब आपने ये कहा कि इस फिल्म में खालिस्तान का नाम लेकर सिखों को भड़काने की बात की जा रही है, ये मैंने नहीं कहा। ये मैंने कब कहा? मैंने फिल्म कभी देखी, मैंने ऐसा कहा ही नहीं सरना साहब। आपने किसी और की आवाज सुन ली। मैंने ये तो नहीं कहा कि खालिस्तान की मांग को लेकर लोगों को भड़काने की कोशिश की। मैं तो या आपकी बात सुन रहा हूँ या अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ। आपने कहा फिल्म में आतंकवाद वाली बात की, खालिस्तान की बात की, आपने कही। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ये कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल नहीं कहा। 40 साल अच्छा क्या कहा जी? आपने सुना नहीं तो मैं अब दोबारा दोहराऊं। 10 मिनट तक मैं बोल रहा था यही। तो आपने क्या कहा? आपने ये कहा कि इस फिल्म में सिखों को भड़काने की बात की जा रही है। ये भी नहीं कहा मैंने कब कहा? ये वो अपना मकसद लेने चाहते, ये भी नहीं कहा। आपने सुना ही नहीं। जो कहा है वो कह दीजिए, मैं जवाब दे देता। मैंने ये कहा, ये जसवंत सिंह खालरा वो बोलो, मैं जवाब देता। एक समाज सेवी थे, उन पर कहानी है। पर मैं ये कह रहा हूं, सरकार अगर समझती है अपना विवेक इस्तेमाल करते हुए कि इस फिल्म को नहीं देखना चाहिए, तो आप लोगों के बीच जाकर गुरुद्वारों में, पिंडों में ये फिल्म क्यों दिखा रहे हैं? बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रहा हूं सरना साहब। हाँ,
चलो मैं सीधा जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि अब डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में ख़त्म हो गया है। हमें कोई चीज़ हमने देखनी है, वो देखने का हक हमें सरकार देगी तो हम देखेंगे। मेरी एक बात का जवाब ये दीजिए। दूसरी बात यह है कि जब सिखों के ऊपर कोई बात थोपी जाती है तो उत्साह बढ़ती है। अब इसमें क्या है, जब सरकार ने बैन कर दिया तो हमने पार्लियामेंट के सामने, पीछे सारे मिनिस्टर हैं, वहाँ रकाबगंज गुरुद्वारे में हमने अपने दफ्तर में पिक्चर दिखाई। क्यों ना दिखाएं? जो सिखों के साथ जुल्म हुआ, उस जुल्म की दास्तान जो इतिहास है वो सिख ना देखें? पहली दफ़ा देखने को चीज़ मिल रही है तो वो क्यों ना देखें? उसमें कौन सी एंटी सिख बात है उस फिल्म में जिससे सिख भड़केंगे और किसी के साथ बुरा तो करेंगे? आप ये कह रहे हैं कि आज कभी तक भी नहीं पंजाब भड़के। में आतंकवाद तो की आप- आधी अधूरी कहानी, एक ही तरफ की कहानी कि हिंदुओं को मारा गया, बसों से निकाला गया, गोलियों से भून दिया गया, सिखों पर जो अत्याचार हुए वो कहानी नहीं बताई गई, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं जी, सिखों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं वो बताया गया है। और वो अत्याचार ये है कि लोगों को मारा गया, काटा गया, उसमें सिख भी थे, हिंदू भी थे। उनका कोई नाम पता ही नहीं है भाई कहाँ है कहाँ नहीं। शमशान घाट में जलाए गए। किसके लड़के थे, किसके बाप थे, कौन सी रियासत था, नहीं बताया। फिर कईयों को जलाया के संस्कार किया और कईयों को नदियों में फेंक दिया। सतलुज नदी में पानी बहुत है, हरी के पत्थर में वहां फेंक दिया, जाओ मछलियां खाओ, पूछा। रवनीत बिट्टू तो कह रहे हैं कि 25,000 लापता लोगों के सबूत जनता के सामने रख दो, मैं तो माफी मांगूंगा। ये फिल्म को हकीकत के तौर पर पेश किया जा रहा है क्या? माफी मांग लेगा? मैं कहता हूं जी, बिट्टू को बोलो तू 25,000 नहीं थे, तू गिनती करके बता कितने थे। तुम्हारे घर में तो इतिहास लिखा होगा, तुम्हारे दादे का पूरा भाई आज इतने मारे, आज इतने मारे, वो बता दे। हैं? मैं शर्त लगाता हूं, मैं माफी मांग लूंगा। तू गलत बातें करी जा और माफी मांग ले। क्यों? तूने बात करने कहा जी फिर मेरे को फांसी लटका दे हिंदुस्तान की सरकार, बिना मुकदमा चलाए। पर शर्मा साहब, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कुल मिलाकर जो आम आदमी समझता है, पंजाबी समझता है कि आपकी पार्टी शिरोमणि अकाली दल आखिरकार बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे। जिस बीजेपी के सांसद हैं, अब खैर वो अवधि पूरी हो रही है, पर मंत्री भी हैं, रवनीत सिंह बिट्टू, वो हिंदू वोट बैंक को सहेज रहे हैं, आप सिख वोट बैंक को सहेज रहे हैं। कमाल की राजनीति है। फिल्म के नाम पर आप यहां पर हिंदू मुसलमान नहीं, हिंदू सिख खेल रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं। एक मेरी बात सुन लीजिए, अगर बीजेपी ने अकाली दल से समझौता करना है तो फिर उनको ऐसी बातें करने की क्या जरूरत है? रवनीत बिट्टू को क्यों आगे ला रहे हैं? बाकी लीडर खत्म हो गए हैं इनके। वो मराठी किस्म का चेयरमैन इकबाल सिंह है, वो बैठा हुआ, उससे बुलवा लेना। नहीं, उन्होंने तो उल्टा ये बात नहीं है, पलटवार किया है। इकबाल सिंह ने पलटवार किया है रवनीत बिट्टू पर। चलो मैंने नहीं सुना इसके बाद, मैंने नहीं सुनी उसकी बात है, पर मैं ये कहना चाहता हूं ये रवनीत नहीं साहब बोला है, रवनीत बिट्टू को सोच समझकर बयान देना चाहिए। इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा है। नहीं सोच, वो कह रहे हैं खालरा ने जो आंकड़ा दिया वो मानवाधिकार आयोग ने वेरीफाई किया है। वो तो पंजाब में वो पंजाब में जो है आगे आने की कोशिश कर रहा है ताकि मेरी कुर्सी बच जाए। वो अपनी सारी बातें अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहा है। तो मतलब शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी? बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, आप ये खुलकर कह रहे हैं? आज तक तो कोई बात है। एक देखिए संदीप, सबसे पहले तो मैं आप ये स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी तरीके की फिल्म को बैन करने के या ना दिखाने के, सेंसर करने के खिलाफ हूं। मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि सतलज एक फिल्म है और सतलज इस फिल्म को पब्लिक को दिखाया जाना चाहिए, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या फिर सिनेमा घरों में भी। और जो लोग ये कहते हैं कि एक फिल्म माहौल बिगाड़ देती है, मैं उनकी राय से पूरी तरीके से ना इत्तेफाक रखता हूं। मेरी इससे कोई हाँ, इस फिल्म के बहाने अब जरूर लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही। पंजाब में अगर कल कुछ गड़बड़ हुआ तो इनके लिए इन राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक नेताओं को वो जिम्मेदार ठहराना चाहिए। एक बड़ा दिलचस्प सवाल है आशुतोष, एक सेकेंड। आकाश वत्स हैं, सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले हैं। वो कह रहे हैं पहले भगवंत मान की बेअदबी का मामला तूल पकड़ा, फिर सतलुज पर बवाल, टाइमलाइन कुछ और कहती है। और दूसरी तरफ मैंने वो
भाई शिरोमणि अकाली दल सिख वोट को साध ले और हिंदू वोट को बीजेपी साध ले। ये टाइमलाइन कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रही है। ये सारी चीजें, ये सारी धाराएं इसी वक्त कन्वर्ज क्यों कर रही हैं? क्योंकि चुनाव है पंजाब के अंदर, और चुनाव 6 महीने के बाद होने हैं वहां पे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा के साथ पंजाब के चुनाव होने हैं, तो जख्मों को फिर हरा कर दिया जाए। बिल्कुल। मैं, और क्योंकि पंजाब में जो 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 दिक्कतें पैदा हुई थी, जो आतंकवाद था, उसके पीछे भी राजनीति थी। आज तक उसके लिए किसी ने माफी नहीं मांगी। अब दोबारा से उन घावों को हरा करने की कोशिश की जा रही है, दोबारा से लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। और यहां पर कोमल नाहटा भी जुड़ गए हैं, देश के बिगेस्ट फिल्म क्रिटिक हैं। कोमल भाई, फिल्म को फिल्मी रहने दो, ये मन में ख्याल नहीं आ रहा। ये फिल्म पर इतनी राजनीति, और फिल्म में एक इतिहास का दस्तावेज, ऐसा होते हुए या ऐसा हो जाएगा, क्या आपने सोचा था? मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था, और जो हुआ है टोटली कंप्लीटली एब्सोल्युटली गलत हुआ है। 2 लोग या 4 लोग सोच लेते हैं कि शायद इमोशंस भड़क जाए एंड वापस टेंशन हो जाए। अव्वल तो ऐसा होता नहीं है। एक फिल्म, जैसा आप कह रहे हैं, फिल्म ही होती है। फिल्म से कोई इमोशंस भड़कते नहीं है। एंड कई कोर्ट ऑर्डर्स है, कोर्ट ने ये किया, बोला है कि अगर इमोशंस भड़कते हैं, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है, तो पुलिस हैंडल करेगी। आप ये सोच के फिल्म पर रोक नहीं डाल सकते हैं, ये सोच के एक फिल्म को बैन नहीं कर सकते कि शायद ऐसा हो जाए। अरे शायद तो कुछ भी हो सकता है। एक एरोप्लेन क्रैश होती है तो क्या सारी फ्लाइटें कैंसिल हो जाती है? ये सोच के कि ओ ये तो फ्लाइट एरोप्लेन क्रैश हुई तो अब तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए फ्लाइट्स अभी बंद कर दो, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो हो रहा है और वो जो हुआ है, मेरे ख्याल से बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये 2 दिन गलत हुआ। रिलीज करने के बाद याद आती है सरकार को कि नहीं 69A की ये कि अच्छा ये तो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो गया। कश्मीर फाइल्स बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट थी। ਤੇ ਐਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਗੋਦੀ ਐਂਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਮਾਮਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।